स्टूडेंट्स, दिस इज सुखविंदर एंड यू आर वाचिंग YRS फॉर लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4 ऑफ चैप्टर 3 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो हमने चैप्टर 3 की इंट्रोडक्शन प्लस उसकी 3.1, 3.2, 3.3 एक्सरसाइजेज के सॉल्यूशंस अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसकी वीडियो आप हमारी प्लेलिस्ट से ले सकते हैं। सो यू कैन वॉच आर वीडियोज़ फ्रॉम देयर। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा जो वीडियोज़ हैं इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलती रहे। सो स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग टू एक्सरसाइज नंबर 3.4 जो कि इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। सो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं, उन स्टेटमेंट्स को हमने ट्रू या फॉल्स वो बताना है कि ये ट्रू हैं कि ये फॉल्स हैं। सो वी कैन से फर्स्ट क्या कहता है, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वेयर्स। दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज रेक्टेंगल में क्या होती है, लेंथ्स इक्वल होती हैं और ब्रेथ्स अलग से इक्वल होती हैं। मीन्स ब्रेथ जो लेंथ्स का पेयर है, दोनों लेंथ्स हैं दे आर इक्वल, और जो ब्रेथ्स हैं वो दोनों इक्वल होती हैं। सो ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वेयर्स। सो ये हम कह सकते हैं ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वेयर्स। ठीक है जी, जबकि स्क्वेयर रेक्टेंगल के बराबर हम स्क्वेयर्स को रेक्टेंगल कह सकते हैं। सो फर्स्ट का है फॉल्स। सेकंड देखते हैं, ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम्स। यस, दिस इज ट्रू बिकॉज yes, this is true. All rhombuses are parallelograms. True. Because properties of rhombuses are equal to parallelogram. So we can say that this is a true statement. और C part जो है उसमें क्या कह रहे हैं, all squares are rhombuses and also rectangles. All squares are rhombuses and also rectangles. So this is true. अगर हम ऊपर के दोनों पॉइंट्स को देखते हैं जो अभी समझा है हमने, तो we can say that this point C is true. So moving to point D, all squares are not parallelogram. So this is a false statement क्योंकि जो स्क्वेयर्स हैं वो पैरेललोग्राम ही होते हैं। ऑल स्क्वेयर्स आर पैरेललोग्राम बिकॉज इनकी ऑपोजिट साइड्स और ऑपोजिट एंगल्स सभी इक्वल होते हैं। वैसे तो स्क्वेयर में सारी साइड्स ही इक्वल होती हैं और हर एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है। तो वी कैन से दैट ऑल स्क्वेयर्स आर पैरेललोग्राम, बट यहाँ पर कहा गया है कि नॉट पैरेललोग्राम, सो दैट्स वाई ये फॉल्स है। और अब हम देखते हैं ई पार्ट, ऑल काइट्स आर रोम्बसेस। सो दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। तो ऑल काइट्स रोम्बस नहीं हो सकती बिकॉज टू डिस्टिंक्ट कॉन्जिक्यूटिव पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल। अब काइट जो है इस तरह का होता है, जो ये फिगर बन रही है, तो इसमें क्या है, काइट में क्या है, ये ऊपर की दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड से हैं, ये हमारी जो दोनों साइड्स हैं ये साइड्स इक्वल होती हैं और नीचे ये दोनों साइड्स इक्वल होती हैं और ये एंगल दोनों इक्वल होते हैं काइट्स में। सो ऑल काइट्स आर नॉट आर रोम्बसेस। सो दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। सो ऑल रोम्बसेस आर काइट्स, यस, अगर इसको उल्टा कर दें तो वो सही है। ठीक है जी। अब हम देखते हैं जी पार्ट। जी पार्ट में क्या है, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम। यस, दिस इज़ ट्रू बिकॉज ट्रेपीजियम में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तो ये हम एक पेयर जो होता है दैट इज़ इक्वल टू दैट इज़ पैरेलल, तो पैरेललोग्राम में तो होती हैं, तो दिस इज़ ए ट्रू स्टेटमेंट। सो लास्ट है, ऑल स्क्वेयर्स आर ट्रेपीजियम्स। ऑल जो सारे स्क्वेयर्स हैं दे आर ट्रेपीजियम्स, कैन बी ट्रेपीजियम्स ऑल। सो दिस इज़ ए ट्रू स्टेटमेंट। So this is solution for question number 1. So now moving to question number 2. So students, question number 2 क्या कहता है, identify all the quadrilaterals that have 4 sides of equal length. तो वो कौन कौन से होते हैं, रोम्बस और स्क्वेयर। और सेकंड क्या है, 4 राइट एंगल्स। अब वो ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स जिनके चारों एंगल्स हमारे राइट एंगल होते हैं दैट इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो वो कौन कौन से हैं, स्क्वेयर एंड रेक्टेंगल। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3 जो आगे आपके पास है, एक्सप्लेन हाउ स्क्वेयर इज ए क्वाड्रिलेटरल। अब एक स्क्वेयर क्वाड्रिलेटरल कैसे है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है,
दे हैव 4 साइड्स, तो स्क्वायर में भी 4 साइड्स होती हैं। तो बिकॉज इट हैज़ 4 साइड्स, तो स्क्वायर की चारों साइड्स होती हैं, इसलिए वो क्वाड्रिलेटरल है। ये पैरेललोग्राम सेकंड में पूछा गया कि हाउ स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम, बिकॉज इट्स ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सो दिस इज ए पैरेललोग्राम। और जो बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी होती हैं इसकी पैरेललोग्राम की, स्क्वायर की। पैरेललोग्राम को पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वही स्क्वायर की भी प्रॉपर्टीज़ दोनों सेम होती हैं। तो अब देखें कि हाउ स्क्वायर इज ए रोम्बस। Square is a parallelogram with all 4 sides equal, so we can say that it is a rhombus. So and now moving to the next, that rectangle. Square is a parallelogram with each angle equal to 90 degrees, so we can say it is a rectangle. तो square एक quadrilateral भी हो सकता है, parallelogram भी, rhombus भी और rectangle भी. So this is the explanation for this. So now moving to question number 4. सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब वो क्वाड्रिलेटरल्स कौन से होते हैं जिनकी डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं? सो वी कैन से दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। नेक्स्ट है क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। तो वो कौन से होते हैं? डायगोनल्स ऑफ रोम्बस एंड स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। तो ये जो रोम्बस और स्क्वायर जो टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स हैं इनकी डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती हैं एक दूसरे की। लास्ट है द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स आर इक्वल। ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिनकी डायगोनल्स इक्वल होती हैं। तो डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर equal. We can say the diagonals of square and rectangle are equal. So this is the solution for question number 4. Now moving to question number 5. अब question number 5 देखते हैं। Explain why rectangle is a convex quadrilateral. अब आपने इंट्रोडक्शन अगर इंट्रोडक्शन के वीडियोस को देखे हैं तो you can very well answer this question. अब एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसकी डायगोनल्स इनसाइड होती हैं, अंदर की साइड होती हैं, जिसकी सारी डायगोनल्स इंटीरियर में होती हैं उस क्वाड्रिलेटरल की। तो एक रेक्टेंगल में हम देख सकते हैं, जैसे हमने ये फिगर ड्रॉ की है, ये PQRS एक रेक्टेंगल है हमारे पास। इस रेक्टेंगल की में हमारी दोनों डायगोनल्स दैट इज़ PR एंड SQ आर in the interior of this rectangle और एक क्वाड्रिलेटरल। सो वी कैन से दैट एक रेक्टेंगल एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है। सो दिस इज दिस एक्सप्लेनेशन फॉर क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ABC। ये एक फिगर गिवन है। इस फिगर में क्या है हमारे पास? एंगल हमारे पास एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है ABC एंड O इज द मिड पॉइंट। अब ये 90 डिग्री है, इसके ऑपोजिट जो ये साइड है AC, इसके ऊपर एक पॉइंट है O विच इज़ मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड। मतलब AC का मिड पॉइंट है O मीन्स OA इज इक्वल टू OC। ये हमें गिवन है। तो हमें बताना है एक्सप्लेन वाई O इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम A, B एंड C। तो हमारे पास ये डॉटेड लाइन से एक पैरेललोग्राम को ड्रॉ किया गया है, तो ये हमारी हेल्प के लिए किया गया। तो हमें ये लेट्स सी कैसे O इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम A, B एंड C। तो हम देखते हैं लेट एक्सटेंड, हम BO को एक्सटेंड करते हैं D तक, सच दैट क्या होगा? BO इज इक्वल टू OD। ये हम यहाँ तक ड्रॉ कर लेते हैं, मीन्स ये वाला जो पार्ट है इस BO तक और OD ये दोनों हमारे सेम हैं, दैट आर इक्वल। एंड जॉइन C विद D एंड A विद D। तो इन लाइंस को एक्सटेंड करके तो ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल की फॉर्मेशन हो जाती है ABCD की। तो अब इस क्वाड्रिलेटरल में हम देख रहे हैं कि जब हम इन डायगोनल्स को कट कर रहे हैं तो यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पर भी एक ट्रायंगल। तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स को देखते हैं, ट्रायंगल AOD एंड BOC। अब इन ट्रायंगल्स में हम क्या देखते हैं कि हमने अभी कंस्ट्रक्शन से BO और OD को इक्वल मतलब सेम है ये BO और OD, तो ये बाय कंस्ट्रक्शन हमने ड्रॉ किए हैं।
AO इज इक्वल टू OC जो हमारे पास गिवन है, जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। दो चीज़ें तो ये होगी, दो हमारी साइड्स तो इक्वल होगी। अब हम देखते हैं इस एंगल को। अब हम देखते हैं कि ये जो एंगल बन रहा है BOC एंड एंगल AOD, ये दोनों एंगल्स हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो वी कैन से दैट साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, बाय दिस प्रॉपर्टी CPCT, by this property SAS, we can say that triangle AOD is congruent to triangle BOC. सो यहाँ से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हम ले कह सकते हैं कि दीज एंगल्स आर इक्वल। सो अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं हमारे, तो वी कैन से दैट AD इज़ पैरेलल टू BC एंड, और इस तरफ क्या कहेंगे, AB इज़ पैरेलल टू DC एंड एंगल ये जो हमारा ये है एंगल B, ये कितने के बराबर है, 90 डिग्रीज को। तो हम कह सकते हैं ये हमारे पास एक रेक्टेंगल की फॉर्मेशन हो चुकी है। किसकी फॉर्मेशन हो चुकी है, रेक्टेंगल की फॉर्मेशन हो चुकी है। दैट इज AC इज इक्वल टू BD एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, हेंस वी कैन से कि O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट A, B एंड C. OA is equal to OB is equal to OC. So this is the solution for question number 6. So with this we have completed this chapter along with exercise.